जी, एक 5 बड़े रोचक तरीके से आप लोगों ने एक आवाज उठाई है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गाँव माँगे थे। हम देश हित में 5 कानून माँग रहे हैं। इन 10 सवालों के साथ-साथ आपके जो 5 कानून हैं, मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी उससे रूबरू हो जाएँ। समान शिक्षा, समान नागरिकता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। तो मैं चाहूंगा एक-एक करके इन कानूनों की जो आवश्यकता है उस पर आप प्रकाश डालें और इन कानूनों के मतलब न होने से जो दुष्प्रभाव हमारे देश में हो रहे हैं, समाज पर हो रहे हैं, उस पर प्रभाव डालें। मैं चाहूंगा इन 5 बिंदुओं पर आप एक-एक करके बात करेंगे, तो हमारे दर्शक भी थोड़े स्पष्ट तौर पे इसको समझ पाएंगे। सौरभ जी, मैं एक बात आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो भी इस राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जो भी मेरे बंधु इस देश हित में सोचते हैं, वो एक बार जाकर अश्विनी उपाध्याय जी के यूट्यूब चैनल पर, उनके फेसबुक चैनल पर और उनके सभी सोशल मीडिया के जितने भी पोर्टल हैं उन पर जाकर उन्हें सुने। उस व्यक्ति ने वाकई में काम किया है। पूरे देश में एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा पीआई लगाकर लड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश में वाकई राम राज्य ला सकते हैं। इस देश को वाकई विश्व गुरु बना सकते हैं। उन सभी बिंदुओं पर काम करने वाले व्यक्ति अश्विनी उपाध्याय को मैं अपनी बात को इन 5 कानूनों के विषय को रखने से पहले भाई साहब को फिर से एक बार नमन करता हूं। सौरभ जी, हमने एक बात कही एजुकेशन यूनिफॉर्म की, समान शिक्षा की। सौरभ जी, इस देश में जेई की परीक्षा एक है, नीट की परीक्षा एक है और लगभग सभी सरकारी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की जो प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं वो पूरे देश की एक है, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन सौरभ जी, इस देश में 74 शिक्षा बोर्ड चल रहे हैं। मस्जिद में अलग पढ़ाया जा रहा है, गुरुद्वारों में अलग पढ़ाया जा रहा है, मंदिरों में अलग पढ़ाया जा रहा है, चर्च में अलग पढ़ाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एक कंटेंट तय कर दो, एक सिलेबस तय कर दो, वो ही मस्जिद में पढ़ाओ, वही मंदिर में पढ़ाओ, वही गुरुद्वारे में पढ़ाओ, वही चर्च में पढ़ाओ। एक कंटेंट पूरे देश की, पहली से लेकर 12वीं तक की। भाई, राजा का बेटा भी वही पढ़े, मंत्री जी का बेटा भी वही पढ़े, बाबू का बेटा भी वही पढ़े, रिक्शे वाले का बेटा भी वही पढ़े, सब्जी वाले का बेटा भी वही पढ़े, कारखाना में काम करने वाले का बेटा भी वही पढ़े। पहली से लेकर 12वीं तक, अमीर से लेकर गरीब तक और गरीब से लेकर अमीर तक, सबके बच्चों की किताबें एक जैसी होनी चाहिए पूरे देश में। ये हमारी मांग है। भाई, इस देश में बराबरी की बात हो रही है और सबकी किताबें अलग अलग हैं। इस देश में समानता की बात हो रही है और शिक्षा के पाठ्यक्रम में असमानता है। हमारा यह प्रयास है कि शिक्षा में असमानता को दूर किया जाए। एक कंटेंट तय कर दिया जाए, केंद्र सरकार एक कंटेंट को तय कर दे और अलग अलग भाषाओं में उन्हें पढ़ाया जाए। जिस राज्य में जो भाषा है उस भाषा में उसे पढ़ाया जाए, लेकिन कंटेंट सेम रहे। और यही काम श्रीलंका ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है और अमेरिका ने भी किया है। और संविधान भी इसी बात की इसी बात का हमें अधिकार भी देता है। और दूसरी हमारी मांग है समान नागरिक संहिता की। भाई, देश के प्रत्येक नागरिक को, सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रत्येक नागरिक को एक संविधान से न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। भाई, इतनी सी बात है जी, समान नागरिक संहिता आएगा तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक ही संविधान से न्याय मिलेगा। और किसी भी देश में 2 संविधान चले, ये देश के लिए या फिर बाबा साहब का, मैं नहीं मानता इससे भी बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि संविधान के बराबर बराबर एक और संविधान समुदाय विशेष का चला दिया जाए। देश के प्रत्येक नागरिक को एक ही संविधान से न्याय मिलना चाहिए। और जिन लोगों को इस देश के संविधान के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, उसकी सत्यता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, उनका विश्वास नहीं है, तो मैं नहीं मानता उनका इस देश में रहने का अधिकार है। माननीय मोदी जी ने भी ये बात कही थी, समान नागरिक संहिता हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता, और हमें भी एक पूरा हमें भी दृढ़ विश्वास है कि माननीय मोदी जी शीघ्र इस कानून को बनाएंगे और इस राष्ट्र की जो एक विकास की जो
एक रफ्तार है, उसकी गति को और तेज करेंगे। जी। तीसरी हमारी सौरभ जी जो मांग है वो धर्मांतरण नियंत्रण की है। सौरभ जी, भाई साहब ने एक बात बताई कि लगभग 8 करोड़ लोग अब तक धर्मांतरित किए जा चुके हैं। जिन गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए बलिदान किया, उन गुरुओं की धरती पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है सौरभ जी। जालंधर पंजाब में विश्व का सबसे बड़ा दूसरा चर्च बन रहा है। इससे बड़ी शर्म की, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है सौरभ जी? जिन गुरुओं को आग में डाल दिया गया, जिन्हें कढ़ाई में तल दिया गया, जिन्हें बीच में से चिरवा दिया गया, उनके वंशज अपना दिन रात धर्मांतरण कर रहे हैं और उनके उनके नेता, उनके बड़े बड़े संगठन जत्थेदार उस धर्मांतरण को देखते हुए बिल्कुल मौन बैठे हैं। पूरे देश में धर्मांतरण का ही परिणाम है कि हम भारत के 9 राज्यों से गायब हो गए। ये धर्मांतरण का जो दर्द है सौरभ जी, ये हमारा आज का नहीं है। अगर बात ईसाइयत की करें तो ईसा की मृत्यु के पहले ही वर्ष उनके कुछ मिशनरी भारत में आकर ईसाइयत का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। लगभग 2000 से 2100 वर्ष पुराना ये दर्द है धर्मांतरण का, और 1400 वर्षों से ज्यादा इस्लामिक धर्मांतरण का जो एक दर्द है वो हम लोगों ने झेला है। एक षड्यंत्र हम लोगों ने झेला है, एक विश्वासघात हम लोगों ने झेला है। तो ये जो धर्मांतरण हो रहा है, भाई कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करे अच्छी बात है, लेकिन किसी को बहकाकर, लालच देकर, या फिर आपकी फला बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर धर्मांतरण करने से और इनकी प्रार्थनाओं से या इनके ढोंग आडंबरों से इतने रोगों का इलाज हो सकता है, तो माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस देश में जितने भी एम्स चल रहे हैं सबको बंद कर दिया जाए, सब रोगियों का धर्मांतरण कर दिया जाए। जिन महिलाओं को बच्चा पैदा नहीं हो रहा उनको बच्चा पैदा हो जाएगा, जिनको किडनी फेलियर है उनकी किडनी ठीक हो जाएंगी, जिन्हें लूज मोशन है उनके लूज मोशन ठीक हो जाएंगे, जिनकी कोई मानसिक विकृति है उनकी मानसिक विकृतियां ठीक हो जाएंगी, हृदय रोग वालों का हृदय रोग ठीक हो जाएगा। मेरा माननीय मोदी जी से और सभी सांसद महोदयों से यह निवेदन है कि 19 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है, धर्मांतरण नियंत्रण का बिल पेश कीजिए, और यदि कोई बिल पेश करने का इच्छुक है तो अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा बिल तैयार किया हुआ है, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी से भी ये लोग संपर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली मांग है वो है जी घुसपैठ नियंत्रण की। मैं कहता हूं सौरभ जी, जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो देश की जांच एजेंसियों को, सत्ता में बैठी सरकारों को, समाज के जागरूक लोगों को, संगठनों को इस बात पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सौरभ जी, इस देश में निरंतर घुसपैठ हो रही है, और कितनी तेजी से घुसपैठ हो रही है। इनके पास एक बहुत अच्छा जादू है सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि ये बंगाल की खाड़ी से घुसते हैं, बंगाल के बॉर्डर से घुसते हैं और मिलते हैं दिल्ली में रंगपुरी की पहाड़ियों पर। ये बंगाल से घुसते हैं, मिलते हैं अमानतुल्लाह खान के पास के विधानसभा क्षेत्र में। ये घुसते हैं बंगाल की बॉर्डर से और मिलते हैं जमुना के खादर में। ये घुसते हैं बंगाल से, मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के गांवों में, राजस्थान के गांवों में, मोदी नगर, मुजफ्फरनगर के पास। इनके पास एक अच्छा जादू है, ये घुसते कहीं से हैं और निकलते कहीं हैं। और यही वो गैंग है जो बच्चा चोरी करता है, रात को गाड़ियों के टायर खोल लेता है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी करता है, किसी की बहन बेटी को लेकर भागता है, कहीं गंभीर अपराधों को अंजाम देता है, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये देश की सुरक्षा के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपके देश में 5 करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सौरभ जी, बहुत सारे देश ऐसे हैं विश्व में जिनकी जनसंख्या भी इतनी नहीं है,
कई देशों की जनसंख्या को मिलाकर इतने लोग होंगे जितने लोग इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। और सौरभ जी, ये देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला में भी आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। मैं इस देश के सभी नागरिकों से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और सरकार से डिमांड कीजिए कि ये 5 करोड़ लोग आपके भारत के 5 करोड़ लोगों का रोजगार ले रहे हैं, उनका भोजन ले रहे हैं, उनकी चिकित्सा ले रहे हैं, उनका घर ले रहे हैं, ये आपके टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन पीछे जो अमानतुल्लाह खान ने किया वो बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के व्यापारियों का जो पैसा है, हमारे देश के जो मेहनत कश लोगों का जो टैक्स का पैसा है, वो उसे दोनों हाथों से लुटा रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। सरकारें और राज्य की सरकारें ने संरक्षण दे रही हैं, जो बहुत शर्म की बात है कि ये देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। हम एक कठोर और प्रभावी घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। और जो 5वां विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। सौरभ जी, ये 5 कानून बन भी जाएंगे और लागू भी हो जाएंगे, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी ने एक बात कही है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को इस बात को लेकर भ्रम भी तोड़ा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से जो हमारा समाज है वो और पिछड़ जाएगा, हम और कमजोर हो जाएंगे। भाई साहब ने इसका एक उपाय बताया है। जब तक भारत में भ्रष्टाचार का एक कानून नहीं बनेगा, कठोर कानून नहीं बनेगा, आय से अधिक संपत्ति का एक कानून नहीं बनेगा, संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, तब तक ये कानून 5 कानून बनने के बाद भी प्रभावशाली नहीं होंगे जी। और ये घुसपैठी जहां झुकी वहीं मकान के बदले इस स्कीम में ये 1 करोड़ से ज्यादा लोग पक्का मकान पा गए हैं भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.